Students, in the previous lecture, we have already discussed about the phospholipid, classification of phospholipids with the detailed study of the first classification, first example of the glycerophospholipids, that is lecithin, in which we were discussing about the functions of the lecithin. So, proceeding with that, today we will discuss about the various functions of the lecithin, or you can say that role of the lecithin का क्या रोल होता है. So today we will discuss about the functions of lecithin. अब आपको पता है कि lecithin कौन सी कैटेगरी में आता है. ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड. ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है. तो वन बाय वन करके इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं. मेन फंक्शंस क्या होते हैं इसके. सबसे पहले इट हेल्प्स इन द फैट मेटाबॉलिज्म इन द लिवर. जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. उसको जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर द लिवर के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फैट मेटाबॉलिज्म इन लिवर. तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द lecithin is it is helpful in fat metabolism in liver. लिवर में जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हेल्पफुल होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है, और यू कैन से दैट रोल है ऑफ द lecithin को फॉस्फोटाइडिल कोलिन भी कहा जाता है. इसमें कोलिन ग्रुप प्रेजेंट है. तो इसमें जो कोलिन होता है वो उससे क्या बनता है, एसिटाइल कोलिन फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलिन. इसमें जो एसिटाइल कोलिन है, कोलिन ग्रुप है. कोलिन ग्रुप से किसकी फॉर्मेशन होती है, कोलिन. ये फॉर्मेशन करता है किसका, एसिटाइल कोलिन का. एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन होती है जो कि बहुत एसेंशियल होती है, विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हेल्पफुल इन द ट्रांसमिशन of nerve impulses. नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होता है. और ये किससे बनता है, एसिटाइल कोलिन, जो कोलिन प्रेजेंट होता है. हमने इसमें पढ़ा था lecithin में कि इसमें फॉस्फेरिक एसिड, जो फैटी एसिड है उसमें फॉस्फेरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, और कोलिन प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा जो एसिटाइल कोलिन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स विच इज फॉर्म्ड बाय द कोलिन ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द lecithin, जो कि lecithin में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है या रोल है, ये क्या करता है, मैंने आपको lecithin की प्रॉपर्टीज में बताया था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ क्या करता है, कम्प्लेक्स बना देता है. तो ये भी एक इसका फंक्शन है. कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन के साथ कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन with proteins के साथ कंबाइन करके ये किसकी फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ
लाइपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। ये प्रोटीन के साथ, ये लिपिड होता है एक तरह का, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है जो कि प्रोटीन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, लाइपोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड सेल्स, जो कि सेल्स में और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और डिफरेंट रोल प्ले करता है, डिफरेंट इनके जो मैकेनिज्म है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो परफॉर्म करता है। सो दीज आर सम बेसिक जो कि फंक्शन है। और इसमें क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होती है, ये क्या होता है, कीपिंग द कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स ईस्टर इन डिजॉल्व स्टेट। जो कोलेस्ट्रॉल होती है हमारी, अगर देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ती जाएगी हमारी बॉडी में तो आपको पता है अलग अलग हार्ट प्रॉब्लम्स, अलग अलग डिजीज कॉज करती हैं। तो वो उस कोलेस्ट्रॉल का, अगर वो कोलेस्ट्रॉल जाम होता रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा या सेमी सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो इट विल कॉज वेरियस प्रॉब्लम। तो ये क्या करता है, जो प्लाज्मा होता है ना उसको डिजोल्व स्टेट में रखता है। तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल और ईस्टर होता है ना उसको डिजोल्व करके रखता है इन द प्लाज्मा। तो इट इज हेल्पफुल in keeping cholesterol and keeping the cholesterol and its esters in dissolved state in plasma। तो ये जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है और या उसका जो ईस्टर्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, उनको क्या डिजॉल्व स्टेट में रखते हैं ताकि वो ज़्यादा सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्मेशन ना हो, जिसके कारण जो अलग अलग प्रॉब्लम्स कॉज कर देते हैं वो डिजीज ना हो। तो उसको प्लाज्मा में किस स्टेट में रखता है, कोलेस्ट्रॉल और ईस्टर को डिजॉल्व स्टेट में रखता है। कौन, लेसिथिन और फॉस्फोटाइडिल कोलिन। So these are some functions or biological functions, or you can say that role of the phosphatidylcholine और lecithin के functions थे। So if we move to the next category, अगर हम आगे चलते हैं जो next category थी, क्योंकि lecithin के अंदर ही और examples हैं, ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ही अलग examples हैं, हमने lecithin cover कर चुके हैं। Next जो हमारी example थी that is cephalins। Cephalin is also a type of glycerophospholipid। ये भी glycerophospholipid है। इसको it is also known as phosphatidyl ethanolamine। इसको phosphatidyl ethanolamine भी कहते हैं। phosphatidyl ethanolamine। So this is the second example of glycerophosphate cephalin। अब इसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। cephalin is also known as phosphatidyl ethanolamine। ये जो जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो इसको थोड़ा इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली लर्न हो सके। तो cephalin जो सेकंड एग्जांपल है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का, दैट इज फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन। अब इसकी अकरेंस की बात करें, इट इज मोस्टली अकर इन द टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ये क्या होता है, कॉन्जुगेशन होती है, कंजक्शन होती है, किसके साथ, विद लेसिथिन के साथ। और इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, जो लेसिथिन होता है बिल्कुल उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, इट अकर्स इन द जो कि टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में जैसे ब्रेन टिश्यू में होता है, एंड द सम जो कुछ ट्रेसेस इसकी ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी अकरेंस अकर्स इन द brain tissues and
fosfosyphalin is found in blood। और कुछ ट्रेसेस इसकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ब्लड में प्रेजेंट होती है। अब इसमें ये आपको बताया कि ये कंजक्शन होता है विद लेसिथिन के साथ, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इज सिमिलर टू लेसिथिन। जैसे आपको लेसिथिन में बताया था किस तरह से सॉल्युबिलिटी है, किस में इनसॉल्युबल है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस दैट इज इट कंटेन्स द नाइट्रोजिनस बेस। इसमें क्या होता है, ये क्या कंटेन करता है, डिफरेंस क्या है इसका और लेसिथिन का, दैट इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स नाइट्रोजिनस बेस। इसमें नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है, बस ये डिफरेंस होता है, बाकी सारी सिमिलर होता है, बाकी बिल्कुल उसके सिमिलर होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजिनस बेस होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, दैट इज इट कंटेन्स द इथेनोलामाइन। अब इसमें देखो उसमें भी ग्लिसरॉल था, फॉस्फेरिक एसिड था और फैटी एसिड्स था। अब इसमें कौन कौन से फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं जो सिफेलिन है, इसमें स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑलिक एसिड प्रेजेंट होता है, लाइनोलैनिक एसिड प्रेजेंट होता है, एराकिडोनिक एसिड, कैलामीन। तो दीज आर सम फैटी एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द फैटी एसिड्स। अब इसमें फैटी एसिड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं दैट आर ऑलिक एसिड, लाइनोलैनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, कोलामाइन, कोलिन, सीरीन। सो दीज आर द फैटी एसिड। इसमें ऑलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑलिक एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट, लाइनोलैनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, कोलामाइन। और इसमें क्या होता है, कई बार तो इसमें सेरिन प्रेजेंट होता है, कई बार सेरिन की जगह कोलिन भी प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द फैटी एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द लेसिथिन। अब इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स द इथेनोलामाइन, ये इथेनोलामाइन भी कंटेन करता है। एंड इथेनोलामाइन भी कंटेन करता है। कौन, ये सिफेलिन, जिसको फॉस्फोटाइडेड इथेनोलामाइन कहते हैं, नेम से क्लियर है। फॉस्फोटाइडेड ग्रुप तो होगा ही, इसमें इथेनोलामाइन भी प्रेजेंट होता है। अब बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें इथेनॉल, इसमें नाइट्रोजनस बेस है, तो इसमें इथेनोलामाइन का स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द सिफेलिन। अब हम स्ट्रक्चर करेंगे सिफेलिन की। स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलिन। तो इसकी स्ट्रक्चर पहले CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1, CHO, C डबल बॉन्ड O, R2, ये R2 है जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में की थी। उसके बाद CH2O, अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगेगा O, P डबल बॉन्ड O, और उसके बाद इसमें इथेनोलामाइन ग्रुप लगेगा O। अब ये जो यहाँ पे जो ग्रुप इसके साथ अटैच होगा दैट इज CH2 NH3।
इथेनोलामाइन कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलिन। इसमें फॉस्फोटिडिल है यानी फॉस्फेट तो इसमें प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट होगा, और ये ऊपर कॉमन स्ट्रक्चर है कि इसमें क्या होता है कार्बन चेन, जो कि आपको बेसिक जब हमने किया था तब आपको बताया था कार्बन चेन होती है, ठीक है, तो उसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलिन, ये सिफेलिन का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिफेलिन, ये हमने पढ़ा सिफेलिन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आ जाता है दैट इज प्लाज्मेलोजेंस। सिफेलिन में हमने क्या पढ़ा, सिफेलिन होता क्या है, एक तो फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन आ गया, ये कहाँ पे होता है, इट अकर्स मेनली इन द ब्रेन टिश्यू। जो ब्रेन टिश्यू होता है उसमें कॉन्जुगेशन करता है लेसिथिन के साथ और बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें क्या होता है, इथेनोलामाइन होता है, नाइट्रोजनस बेस कंटेन करता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिफेलिन। इसमें कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं, इसमें स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड, लाइनोलैनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, कोलामाइन, कोलिन और सीरीन आर द फैटी एसिड्स which are present in the सिफेलिन, और यू कैन से दैट फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन में प्रेजेंट होता है, और ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें बस नाइट्रोजनस बेस है, ये जो ग्रुप है ये इथेनोलामाइन ग्रुप है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इन द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में, दैट इज प्लाज्मेलोजेंस। Plasmalogens. As you know that plasmalogens are also glycerophospholipid। एग्जाम्पल है किसका, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। सबसे पहले ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड मसल्स में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो रिजेंबल विद द लेसिथिन एंड सिफेलिन। हमने लेसिथिन पढ़ा है, सिफेलिन के बारे में पढ़ा है, ये बिल्कुल उसकी तरह ही रिजेंबल करता है। तो इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द, सबसे पहले ये किसमें प्रेजेंट होता है, अकर इन द ब्रेन एंड present in the brain and muscles। ब्रेन और मसल्स में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज ऑल्सो रिजेंबल, बिल्कुल किसकी तरह होता है, ये लेसिथिन की तरह होता है और सिफेलिन की तरह होता है। बट इसमें क्या होता है, जो उसकी तरह ही रिजेंबल करता है, उसकी की तरह प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इसमें जो कार्बन 1 एटम होता है ग्लिसरॉल का, कि आपको पता है इसमें जो अल्कोहल है वो क्या है, ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, अल्कोहल इसमें क्या है, ग्लिसरॉल है। तो इसमें क्या होता है, ईथर लिंकेज होती है किसके साथ, विद अनसैचुरेटेड अल्कोहल के साथ। सो इट इज ऑल्सो रिजेंबल विद लेसिथिन एंड सिफेलिन। रिजेंबलेंस किसके साथ करता है, रिजेंबल विद लेसिथिन एंड सिफेलिन। अब आपको पता है लेसिथिन और सिफेलिन दोनों ही किसकी एग्जाम्पल है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की। तो ये इन दोनों के साथ रिजेंबल करता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बिल्कुल किसके सिमिलर है, लेसिथिन और सिफेलिन की तरह। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जो कार्बन 1 है, कार्बन 1 एटम है, वहाँ पे कार्बन 1 एटम में क्या होता है, जो ग्लिसरॉल है उसमें ईथर लिंकेज होती है कार्बन 1 पे विद लॉन्ग अनसैचुरेटेड अल्कोहल। कार्बन 1 एटम पे ईथर लिंकेज, with long
ईथर लिंकेज होती है किसके साथ? अनसैचुरेटेड अल्कोहल के साथ। अब इसमें बेस देखा जाए तो इसमें बेस क्या होता है? दैट इज कोलिन और इथेनोलामाइन। बेस इज choline and ethanolamine। या तो इसमें बेस कोलिन होगा या फिर इथेनोलामाइन होगा, इनमें से कोई भी बेस हो सकता है विद ईथर लिंकेज के साथ, विद लॉन्ग अनसैचुरेटेड अल्कोहल के साथ। ये आपको तब पता चलेगा जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसी ईथर लिंकेज होती है? So structure of the plasmalogens. Next topic is structure of the plasmalogens. Structure of plasmalogens। कैसा स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मेलोजेंस का, किस तरह से इसमें ईथर लिंकेज होती है? तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जैसे CH2O, देन उसके बाद CH डबल बॉन्ड CHR1। अब ये जो लिंकेज है ये कौन सी लिंकेज है? ईथर लिंकेज विद अनसैचुरेटेड अल्कोहल। सो दिस इज द ईथर लिंकेज with unsaturated alcohol। ये ईथर लिंकेज है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बना नहीं, उसके बाद नीचे CHO C डबल बॉन्ड O, अब इधर R2 ग्रुप आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है इसमें क्या आ जाएगा? इसमें फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट आ जाएगा, दैट इज O, जो कि हम सब में सारे जो पीछे से फैलिन का स्ट्रक्चर था उसमें भी ड्रॉ किया था, और जो लेसिथिन का स्ट्रक्चर है उसमें भी ड्रॉ किया है। सो ये तो आ गया, ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। और उसके बाद अब जो बेस आ गया दैट इज इथेनोलामाइन। इथेनोलामाइन CH2NH3, यानी इसमें नाइट्रोजनस बेस है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज इथेनोलामाइन, जो कि रिप्लेस भी हो सकता है बाय द कोलिन। दिस स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो स्ट्रक्चर है ऑफ इथेनोलामाइन जो कि बेस है, इट में भी replaced by कोलिन। ये कोलिन से भी रिप्लेस्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया था कि जो बेस है वो कोलिन भी हो सकता है, इथेनोलामाइन भी हो सकता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मेलोजेंस। प्लाज्मेलोजेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें ईथर लिंकेज है विद अनसैचुरेटेड अल्कोहल, और इधर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, एंड विद इथेनोलामाइन जिसमें अमाइन ग्रुप है, इथेनोला यानी नाइट्रोजनस बेस होता है इसमें। तो ये इथेनोलामाइन की जगह कोलिन ग्रुप भी इसके साथ अटैच हो सकता है। कोलिन ग्रुप आपको लास्ट टाइम बताया था कि उसमें NCH3 N के साथ CH3 अटैच होता है, दैट इज कोलिन ग्रुप, जो कि आपको लेसिथिन के स्ट्रक्चर में बताया था मैंने। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मेलोजेंस। अब बात करें इसकी अकरेंस की, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन टिश्यू, नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल ऑर्गेनेल है उसमें प्रेजेंट होता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मेलोजन विच इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज फॉस्फोटिडिल आइनोसिटाइड्स। हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में कवर करेंगे। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फॉस्फोलिपिड्स की, दो क्लासिफिकेशन पेंडिंग है, एक तो आइनोसिटाइड्स एंड द स्पिंजोफॉस्फोलिपिड्स, ये दोनों पेंडिंग है। सो हमने जो आज लेक्चर में कवर किया दैट इज अबाउट द functions of the lecithin and the next example of the glycerophospholipid that is cephalin. Cephalin is also known as phosphatidyl ethanolamine. So पहले हमने फंक्शन किए थे कि लेसिथिन किस किस में यूजफुल होता है, फैट मेटाबॉलिज्म जो लिवर में होता है उसके लिए हेल्पफुल है, और ये कोलिन ग्रुप जो प्रेजेंट होता है लेसिथिन में उसको एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है दैट इज वेरी एसेंशियल। एसिटाइल कोलिन बहुत एसेंशियल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, और इसमें बहुत से प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के साथ कॉन्जुगेट बनाकर, कॉम्बिनेशन बनाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि प्लाज्मा और सेल में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। और लेसिथिन आल्सो हेल्पफुल, जितना भी जो कोलेस्ट्रॉल होता है या उसके ईस्टर होते हैं उसको डिजोल्व फॉर्म में रखता है, डिजोल्व स्टेट में रखता है प्लाज्मा में, जो कि वेरियस डिजीज से हमें प्रिवेंट करता है। उसके बाद हमने फॉस्फोटाइडिल कोलिन या फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन या दैट इज सिफेलिन के बारे में पढ़ा था कि ये कॉन्जुगेशन ये बिल्कुल सिमिलर होता है लेसिथिन, और लेसिथिन जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। डिफरेंस होता है इसमें सिर्फ नाइट्रोजनस जो बेस होता है उसमें डिफरेंस होता है, और इसको फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन कहते हैं क्योंकि इसमें जो बेस होता है वो एक तो नाइट्रोजनस बेस होता है, उसको इथेनोलामाइन कहते हैं। फैटी एसिड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें, स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड, लाइनोलैनिक एसिड, कोलामाइन, और उसमें कोलिन प्रेजेंट होता है, कई बार उसकी जगह पे सीरीन भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने किया था उसका स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल था दैट इज प्लाज्मेलोजेंस, उसके बारे में पढ़ा था कि ये ब्रेन में और मसल्स में प्रेजेंट होता है, क्या बिल्कुल सिमिलर होता है लेसिथिन और सिफेलिन के जैसे इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो इसमें लिंकेज होती है कार्बन 1 पे, जो ये कार्बन 1 है इस पे लिंकेज कौन सी है, ईथर लिंकेज है अनसैचुरेटेड अल्कोहल के साथ। इसमें बेस कौन सा यूज होता है, कोलिन भी यूज होता है, इथेनोलामाइन, इन दोनों में से एक होता है। अगर इथेनोलामाइन नहीं होगा तो उसकी जगह कोलिन बेस यूज होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मेलोजन, और प्लाज्मेलोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन, नर्वस टिश्यू, माइटोकॉन्ड्रिया और मसल में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फॉस्फोलिपिड दैट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। इसके सारे एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट 2 कैटेगरीज है स्पिंजोफॉस्फोलिपिड्स एंड आइनोसिटाइड्स, वो हम आगे प्रीवियस लेक्चर में कवर करेंगे। सो अभी इतना ही पढ़ो। थैंक यू स्टूडेंट्स।